वेलकम स्टूडेंट्स टू डेली स्किल। ये हमारी HTML सीरीज़ के रिगार्डिंग सेकंड वीडियो है और इस वीडियो के अंदर हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल करेंगे और बेसिक सिंटैक्स देखेंगे कि HTML को लिखने का बेसिक तरीका क्या है। तो सबसे पहले हम बेसिक सिंटैक्स देख लेते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड को हम बाद में इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले HTML के अंदर मैंने बताया था लास्ट वीडियो के अंदर कि ये सेट ऑफ मार्कअप टैग्स होते हैं। टैग से मिलकर ये लैंग्वेज बनी होती है। तो इसमें सबसे पहले होता है लेस देन का टैग, फिर ग्रेटर देन का साइन। ये एक टैग बन गया, इसको टैग कहेंगे हम। और इसका फिर ये है स्टार्टिंग टैग और नेक्स्ट है फिर क्लोजिंग टैग। ये है लेस देन का साइन, फिर एक स्लैश, फिर ग्रेटर देन का साइन। ये क्या हुआ, एक टैग शुरू हुआ और एक टैग फिर क्लोज हो गया। ऐसे ही नीचे ऐसे हम टैग्स के नेम लिखेंगे। मुख्तलिफ फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ किस्म के टैग्स होते हैं लाइक हेडिंग, पैराग्राफ या कोई भी टैग। तो इस तरह उनके नेम अंदर आ जाएंगे और ये ऐसे शुरू होंगे और ऐसे स्लैश के साथ ख़त्म होंगे। और जिस टैग ने शुरू होना है उसने ख़त्म भी ज़रूर होना है। तो ये हमने टैग्स देख लिए कि सबसे पहले आएगा लेस देन, फिर ग्रेटर देन, फिर जब टैग ने क्लोज होना है तो फिर लेस देन और उसके अंदर स्लैश, फिर ग्रेटर देन। तो ये एक टैग शुरू हुआ फिर क्लोज हो गया। इसी तरह यही है, ये टैग पहले टैग का नेम अंदर आ जाएगा दरमियान में, स्लैश के बाद इधर क्लोजिंग टैग के अंदर टैग का नेम आ जाएगा। तो ये क्या है, ये है मार्कअप लैंग्वेज के HTML के अंदर सेट ऑफ मार्कअप टैग्स यूज़ होते हैं और ये हैं वो मार्कअप टैग्स जो HTML के अंदर यूज़ होते हैं। और इनको अब हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे जब हम करेंगे कि ये कैसे लिखते हैं और मतलब इनको क्लोज करना क्यों ज़रूरी है। अब नेक्स्ट आ गए हम HTML के बेसिक सिंटैक्स के अंदर। बेसिक सिंटैक्स के अंदर सबसे पहले आएगा ये टैग। ये क्या है, HTML का टैग। ये HTML का टैग है मेन टैग और इसके अंदर हम अपनी सारी HTML को लिखेंगे। जो भी हम कोड करेंगे HTML को वो इस HTML टैग के अंदर लिखेंगे। ये देखें, ये HTML का क्या है, स्टार्टिंग टैग। ये स्टार्टिंग टैग शुरू हुआ और ये ख़त्म हुआ। अब जो टैग शुरू हुआ उसने ख़त्म ज़रूर होना है, तो ये इधर टैग क्लोज हो गया। नेक्स्ट है हेड का टैग। हेड का टैग ये इधर से स्टार्ट हुआ और ये इधर से क्लोज हो गया। तो ये क्या है, हेड के टैग के अंदर क्या आता है, टाइटल का टैग और कुछ एक्सटर्नल लिंक्स जो हमारी HTML के अंदर होंगे, लाइक जिसके अंदर हम फॉन्ट का लिंक हो जाएगा या CSS की फाइल का लिंक। तो ये हेड के टैग के अंदर जब हम प्रैक्टिकल देखेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा। ये हेड के टैग के अंदर टाइटल का टैग आ। टाइटल का टैग हमारे ब्राउजर के ऊपर आता है, हमारे ब्राउजर के ऊपर शो होता है कि इस वेब पेज का जो वेब पेज का मेन टाइटल होता है वो इसके अंदर हम लिखते हैं। नेक्स्ट आ गया बॉडी का टैग। ये बॉडी का टैग इधर से शुरू हुआ, ये इसका क्या था, स्टार्टिंग टैग, और इधर आके खत्म हो गया, ये क्या था, क्लोजिंग टैग। और बॉडी के टैग के अंदर हम अपना सारा कंटेंट लिखते हैं। कोई भी कंटेंट, अगर हमने कुछ वेब डिजाइन, अगर हमने कुछ इंडेक्स का कोई पेज बनाना है या कोई भी किसी किस्म का भी पेज बनाना है और कोई भी कोड करना है तो हम इसकी बॉडी के अंदर करेंगे। और जो बॉडी के अंदर चीज होगी वो हमें विजिबल होगी, हमें हमारे ब्राउजर के ऊपर या हमारे फ्रंट एंड जो होगा वो बॉडी के अंदर विजिबल होगा। और जो एक्सटर्नल लिंक्स लगेंगे फॉर एग्जांपल फॉन्ट का या किसी के का भी, वो हमारे हेड के टैग के अंदर होगा। जिस टैग ने शुरू होना है उसने खत्म भी होना है। ये HTML का टैग शुरू हुआ, ये खत्म हुआ। हेड का टैग शुरू हुआ, ये खत्म हुआ। टाइटल का टैग शुरू हुआ और ये खत्म हुआ। तो ये हमने देख लिया कि टैग्स कैसे वर्क करते हैं, कि जिस टैग ने शुरू होना है उसने खत्म भी होना है। तो ये टैग्स का हमने देख लिया कि बेसिक सिंटैक्स ये होगा किसी भी HTML की फाइल का बेसिक सिंटैक्स के उसके अंदर ऐसे ही मार्कअप टैग्स होंगे, HTML, हेड, टाइटल। ये मेन चीजें होना बेसिक सिंटैक्स में जरूरी हैं। इसके बगैर HTML की फाइल हमारी सही वर्क नहीं करेगी या कह लेंगे सही एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि HTML फाइल की एक्सटेंशन क्या है, कि उसको हम सेव कैसे करते हैं। अब जैसे हमारे PC में वीडियो फाइल्स होती हैं जिसके अंदर उनके एंड पे लिखा होता है कि .mp4, या अगर ऑडियो फाइल है तो उसके एंड पे लिखा होगा .mp3। इसी तरह HTML फाइल की भी एक्सटेंशन है जिसको कहते हैं .html। जैसे उसके अंदर था .mp4, इसके अंदर है .html। अब जो भी हम HTML की फाइल को सेव करेंगे उसके अंदर हम लिखेंगे फाइल .html या फाइल .htm। इन दोनों में से हम कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें प्रेफरेंस .html को देनी चाहिए क्योंकि ये एक बेसिकली फुल फॉर्म है। वैसे कोई भी हम लिख सकते हैं लेकिन हम .html यूज करेंगे। अब नेक्स्ट हम आ गए अपने ब्राउजर के ऊपर और ब्राउजर के ऊपर आकर हम यहाँ पर लिखेंगे सर्च इंजन में लिखेंगे VS कोड। मैंने VS कोड लिखा और एंटर प्रेस किया और हम इधर आ गए। सेकंड ऑप्शन पे आएंगे डाउनलोड के ऊपर। ये जब डाउनलोड के बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमें इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अब डिपेंडिंग अपॉन आर
पीसी या हमारे लैपटॉप्स के, अगर हमारे पास मैकबुक है तो हम मैक पे इस पे क्लिक करेंगे, अगर विंडोज़ है तो विंडोज़, और मेरे पास विंडोज़ है तो मैं विंडोज़ पे क्लिक करूंगा और इसको डाउनलोड होने पे लगा दूंगा। अब ये फाइल मेरी ये डाउनलोड होना शुरू हो गई, ये इधर शो हो रहा है। अब इसके डाउनलोड होने का इंतजार करते हैं और फिर इसको इंस्टॉल करते हैं। अब ये मेरी फाइल डाउनलोड हो चुकी है। मैं आया अपने डाउनलोड्स में, कंट्रोल जे किया या वैसे डाउनलोड्स में आ गया और मैंने आके देखा कि ये मेरी फाइल डाउनलोड हो चुकी है। अब मैं जाऊंगा अपने डाउनलोड्स में या इधर से शो इन फोल्डर कर लेते हैं, डाउनलोड्स में गया मैं और मैंने देखा कि ये मेरे विजुअल स्टूडियो कोड के नाम से मुझे ये फाइल मेरी मिल गई है। अब ये इसको मैं डाउनलोड करने के लिए डबल क्लिक करूंगा। अब मैंने इसको डाउनलोड करने के लिए इसके ऊपर डबल क्लिक किया तो इसने मुझे ये, क्योंकि मेरे पास ये पहले से ही मौजूद है तो ये बेसिकली मेरे विजुअल स्टूडियो कोड को क्या करेगा, ये अपडेट कर देगा। लेकिन मुझे अपडेट नहीं चाहिए तो ये क्या करेगा, बेसिकली ये मेरे विजुअल स्टूडियो कोड को अपडेट करेगा। तो मैं कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास तो पहले से ही VS कोड मौजूद है, तो मैंने कर दिया कैंसिल। और आपने क्या करना है, इसको इसके ऊपर क्लिक करना है तो ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट करके हमने इसको आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट करके डाउनलोड कर लेना है। अब विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद, अगर जब हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड को खोलेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। ये वेलकम का नोट होगा। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, इसको खत्म कर देंगे या इधर से भी हम अपनी न्यू फाइल बनाएंगे या खोल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसके अंदर एक फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। तो ये क्या है, इसके अंदर ये देखें ओपन फोल्डर का ऑप्शन आ गया। या तो हम यहाँ से जाकर कोई भी फोल्डर सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं बेसिकली क्या करूंगा, मैं आया इधर, मैं सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। मैं अपने इधर फोल्डर के अंदर आया और ये मैंने HTML के नाम से एक फोल्डर बनाया हुआ है। तो मैं इसको क्या करूंगा, ड्रैग और यहाँ पर ड्रॉप कर लूंगा। यहाँ पर आकर ये मैंने जब ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो HTML के नाम से मेरा फोल्डर खुल गया। तो इसको भी हम जूम कर लेते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड को कंट्रोल+ के साथ ये जूम हो गया। तो सबसे पहले अब हम इधर आएंगे और यहाँ पर ये मैंने फोल्डर खोल लिया अपना जो मैंने बनाया था HTML के नाम से, और इधर मैं न्यू फाइल पे क्लिक करता हूँ और इधर लिखता हूँ first.html। तो ये first.html के नाम से मैंने फाइल बनाई और सेव की। तो ये देखें मैंने अपनी पहली first.html के नाम से फाइल बना ली। तो ये है हमारी पहली HTML की फाइल जो हमने बनाई। अब अगर हम बनाएंगे second.html के नाम से एक फाइल, तो वो भी देखें एग्जिस्ट कर रही है, वो भी फाइल बन गई second.html। ये टैग्स आ रहे हैं ना, ये क्या है, ये HTML की बेसिकली मार्कअप जो लैंग्वेज है उसकी इंडिकेट कर रहे हैं। अब अगर मैं इधर कुछ और लिखता हूँ कि मैं लिखूँ अगर third.ht ये मैं लिखूँ, तो वो देखें ये इसने कोई रैंडम फाइल जनरेट कर दी कि इस तरह की कोई फाइल एक्सटेंशन कोई है ही नहीं। ये हमने फर्स्ट HTML की फाइल बनाई और ये बनाई हमने सेकंड HTML की फाइल। इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, इसको हम डिलीट कर देते हैं, मूव टू रिसाइकल बीन कर दिया। अब ये देखें ये हमारी first.html के नाम से फाइल और ये second.html के नाम से फाइल बन गई। अब इसके अंदर हम बेसिकली अपना बेसिक सिंटैक्स और कोड करेंगे। कोई भी एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं, या हम .html यूज कर सकते हैं या .htm। हम बेसिकली HTML ही यूज करेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर अब इसके अंदर हम अपना फर्स्ट कोड लिखेंगे, इसका बेसिक सिंटैक्स, और अपनी HTML की फर्स्ट फाइल को रन करेंगे और लाइव सर्वर पर चलाएंगे कि हमारी फाइल कैसे लाइव सर्वर पर चलती है, कैसे HTML का कोड किया जाता है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स।